हेलो दोस्तों, एमटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेल्डिंग का जो रॉड होता है, वेल्डिंग रॉड का डायामीटर के साथ करंट किस तरह से वैरी करता है। तो सबसे पहले देखिए, जो वेल्डिंग रॉड होता है, वेल्डिंग रॉड का जो डायामीटर होता है वो बेसिकली 2.5, 3.15, 4, 5, 6 इस तरह से, ये सब मिलीमीटर में इस तरह से मार्केट में मिलता है। अगर हम लोग और भी स्पेसिफिकली इसको बताएंगे तो क्या होगा कि जो 2.5, 3.15, 4, 5, 6 ये चारों रॉड सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और भी अगर थोड़ा और भी डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो 4 mm और 5 mm का जो वेल्डिंग रॉड होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेल्डिंग के लिए। तो अभी देखिए, वेल्डिंग के लिए जो करंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट रॉड के लिए डिफरेंट साइज़ का, मतलब डिफरेंट डायमीटर के लिए अलग होता है। आप अगर किसी भी वेल्डिंग रॉड का जो पैकेज होता है या फिर जो बॉक्स होता है उसको अगर आप अच्छी तरह से चेक करेंगे तो आपको उसके ऊपर हर एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है। सपोज़ 6010 या फिर 6011 इस टाइप का अगर रॉड होगा तो उसका 4 mm के लिए या फिर 5 mm के लिए कितना करंट के रिक्वायरमेंट होता है वो उस पैकेट या बॉक्स के ऊपर चार्ट के हिसाब से दिया हुआ होता है। हम इसमें एक बेसिक सा देखेंगे कि कैसे होता है। अगर 6010 या फिर 6011 होगा तो उसका 4 mm का जो डाया होगा उसके लिए हमारा करंट का रिक्वायरमेंट होगा 110 से 165 एम्पियर तक। अगर 5 mm होगा तो उसके लिए 140 से लेकर 210 एम्पियर तक। अगर 6013 होगा तो उसका 4 के लिए 105 से लेकर 180 तक। अगर 5 mm होगा तो उसके लिए 150 से लेकर 230। उसी तरह से 7018 का 4 mm के लिए 150 से लेकर 220 और 5 mm के लिए 200 से लेकर 275 तक करंट का रिक्वायरमेंट होता है। हमने यहाँ पे 6013, 7018 इन दोनों रॉड के ऊपर अच्छे तरह से बात किया क्योंकि यही दो रॉड जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर सपोज़ आपने कोई दूसरा, इसको छोड़ के कोई दूसरा इलेक्ट्रोड रॉड आपको मिला यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको उस जो रॉड होता है उसका जो पैकेज होता है, पैकेज को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। उसके जो पैकेट होता है, पैकेट के ऊपर सारे चीज़ अच्छी तरह से दिया हुआ होता है कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये रॉड किस काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या इसका डिटेल है, वो सब उसके ऊपर दिया हुआ रहता है। इसीलिए सबसे पहले अगर आप कोई नया वेल्डिंग रॉड यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसका पैकेट को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों के पास कुछ इलेक्ट्रोड है। सपोज़ हम लोगों के पास इलेक्ट्रोड 2 भी है, तो इसके लिए जो करंट का रिक्वायरमेंट है ये देखिए, इसका एक चार्ट दिया हुआ है। इसका रेंज अगर 3.15 mm होगा या फिर 4 mm होगा या फिर 5 mm होगा तो उसके लिए हमें कौन सा पोजीशन में कितना करंट का रिक्वायरमेंट है उसका चार्ट दिया हुआ है। उसी तरह से अगर हम दूसरा एक इलेक्ट्रोड जैसे कि 660 देखेंगे तो उसके लिए भी देखिए, इसमें इलेक्ट्रोड के लिए कैसा करंट पोजीशन, मतलब कितना डायमीटर के लिए क्या करंट का पोजीशन होना चाहिए उसका चार्ट दिया हुआ है। इसी तरह से हर एक इलेक्ट्रोड आप जब भी यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका जो पैकेट के ऊपर जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए।